हमारे चारों ओर एक एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, पर उसके बिना हमारी दुनिया चल ही नहीं सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली की। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये असल में है क्या? तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के रहस्य से पर्दा उठाते। सोचिए, हम सब दिन में न जाने कितनी बार ये स्विच ऑन ऑफ करते हैं, लाइट के लिए, पंखे के लिए, चार्जर के लिए। पर क्या कभी एक सेकंड के लिए भी ये ख्याल आता है कि इस एक क्लिक के पीछे असल में हो क्या रहा है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है कमाल का विज्ञान। तो ठीक है, शुरू करते हैं। बिजली को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण। मान लीजिए हमारे पास पानी से भरी एक पाइप है। बस ये एक पाइप बिजली के 3 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमारी मदद करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज को बस एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर या धक्का मान लीजिए। जैसे पानी का पंप पाइप में पानी को आगे धकेलता है ना, बिल्कुल वैसे ही वोल्टेज सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को चलने पर मजबूर करता है। और सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही जोरदार धक्का। अच्छा, तो वोल्टेज तो हो गया धक्का। अब इस धक्के से होगा क्या? जाहिर है चीजें बहना शुरू होंगी, और यही है करंट, मतलब असल बहाव। हमारी पानी वाली एनालॉजी में ये पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा जैसा है। करंट को हम एम्पियर या एम्प्स में नापते हैं, और ये हमें बताता है कि एक सेकंड में किसी एक जगह से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। और अब आता है हमारा तीसरा और उतना ही जरूरी खिलाड़ी, रेजिस्टेंस। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट है। सोचिए, अगर हमारी पानी वाली पाइप कहीं से थोड़ी पिचक जाए या पतली हो जाए तो क्या होगा? पानी का बहाव धीमा पड़ जाएगा, है ना? बस रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रॉनों के साथ बिल्कुल यही करता है, उनके बहाव को कंट्रोल करता है। और इसे हम नापते हैं ओम में। पर सवाल यह है कि यह रुकावट आती कहां से है? ये तार के अपने मटेरियल पर डिपेंड करती है। मतलब तार किस चीज का बना है, कितना लंबा है और कितना मोटा है। इसको ऐसे समझिए, एक बहुत लंबी और पतली पाइप से पानी भेजना ज्यादा मुश्किल होगा, जबकि एक छोटी और चौड़ी पाइप से पानी आसानी से निकल जाएगा, है ना? बिजली के तारों के साथ भी ठीक यही होता है। तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। वोल्टेज हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल प्रेशर यानी धक्का, जिसे हम वोल्ट्स में नापते हैं। करंट हुआ इलेक्ट्रॉनों का असल बहाव, जिसे एम्प्स में नापा जाता है। और रेजिस्टेंस हुई बहाव में रुकावट, जिसे ओम्स में नापते हैं। देखा कितना आसान है ये पानी वाला उदाहरण? ठीक है, तो अब हमारे पास 3 चीजें हैं, प्रेशर, फ्लो और रुकावट। पर क्या ये तीनों आपस में किसी तरह जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। और इनके रिश्ते को जो नियम समझाता है उसे कहते हैं ओम का नियम। यह बिजली की दुनिया का एक तरह से गोल्डन रूल है। ओम का नियम बहुत ही सिंपल और मजेदार है। यह कहता है कि प्रेशर यानी कि वोल्टेज हमेशा फ्लो यानी करंट और रुकावट यानी रेजिस्टेंस के गुणा के बराबर होता है। फॉर्मूला है V = I × R। इसे अगर पानी वाले उदाहरण से समझें तो सोचिए, अगर हम पाइप को ज्यादा दबा दें, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो पानी का बहाव यानी करंट अपने आप कम हो जाएगा। है ना एकदम लॉजिकल? अच्छा, तो अब हम फ्लो के नियम तो समझ गए। चलिए अब ये देखते हैं कि इस फ्लो के लिए रास्ते, मतलब कि सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखा जाए तो मोटे तौर पर इसके 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है सीरीज सर्किट। इसमें करंट के बहने के लिए बस एक ही रास्ता होता है। मान लीजिए एक ही सड़क है जिस पर सारा ट्रैफिक चल रहा है। और दूसरा है पैरेलल सर्किट। इसमें करंट को बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं, जैसे मेन सड़क से कई छोटी छोटी गलियां निकल रही हूं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी दिवाली वाली लाइट्स। पुरानी वाली झालर याद है? वो सीरीज में होती थी। अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरी की पूरी लड़ी बंद। क्यों? क्योंकि करंट का रास्ता ही ब्लॉक हो गया। लेकिन आजकल जो लाइट्स आती हैं वो होती हैं पैरेलल। उनमें अगर एक बल्ब खराब भी हो जाए तो बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जलती रहती हैं। तो असल जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है? हमारे घरों की जो पूरी वायरिंग है ना, वो पैरेलल सर्किट में ही होती है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये सीरीज में होती तो क्या होता? एक लाइट बंद करते ही घर का फ्रिज, टीवी, पंखा सब बंद हो जाता। और सीरीज सर्किट का इस्तेमाल होता है सेफ्टी डिवाइसेस जैसे फ्यूज में, जहां हमें जानबूझकर रास्ता तोड़ना होता है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं। हमने फ्लो समझ लिया, रुकावट समझ ली, पर जब ये फ्लो इस रुकावट से टकराता है तो होता क्या है?
इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है ना? बिल्कुल वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन किसी रुकावट यानी रेजिस्टेंस से गुजरते हैं तो उस घर्षण से हीट पैदा होती है। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये तो बिजली का एक बहुत ही काम का फीचर है। हमारे घर का टोस्टर जिसमें ब्रेड सिकती है, इलेक्ट्रिक स्टोव जिस पर खाना बनता है, या सर्दियों में राहत देने वाला इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब इसी हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। यहां तक कि वो जो पुराने वाले पीले बल्ब आते थे ना, फिलामेंट वाले, वो भी असल में रोशनी से ज्यादा गर्मी ही पैदा करते थे, इसी सिद्धांत की वजह से। तो सवाल ये है कि ये जो एनर्जी बदल रही है ये कितनी तेजी से हो रही है। इसको नापने के लिए हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर। पावर हमें बस ये बताता है कि हर सेकंड में कितनी बिजली की एनर्जी हीट या लाइट जैसी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इसकी यूनिट होती है वॉट्स। और इसे कैलकुलेट करने का जो मेन फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है। पावर बराबर होता है वोल्टेज यानी प्रेशर को करंट यानी फ्लो से गुणा करने पर। P बराबर VXI। इसका मतलब कोई भी हाई पावर डिवाइस या तो ज्यादा वोल्टेज इस्तेमाल करती है या ज्यादा करंट, या फिर दोनों ही। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये चारों चीजें पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर हम ओम के नियम को पावर के फॉर्मूले के साथ मिला दें तो हमें कुछ और भी दिलचस्प रिलेशन मिलते हैं, जैसे कि P = I²R। ये फॉर्मूला बताता है कि पावर करंट के स्क्वायर के साथ बढ़ती है। और पता है, यही वजह है कि जो डिवाइस ज्यादा करंट खींचते हैं, जैसे AC या हीटर, उनके तार मोटे बनाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा पावर को हैंडल कर सकें और खुद गर्म होकर पिघल ना जाए। तो देखा कैसे प्रेशर, फ्लो, रुकावट और पावर के ये कुछ सिंपल से नियम हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की नींव हैं। ये सिर्फ किताबों के फॉर्मूले नहीं हैं, ये वो नियम हैं जिन पर हमारी आज की दुनिया चल रही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन्हीं नियमों को और बेहतर तरीके से समझकर हम कैसे ज्यादा एफिशिएंट डिवाइस बना सकते हैं, कैसे बेहतर बैटरी बना सकते हैं, या फिर एनर्जी बचाने के और नए तरीके खोज सकते हैं। क्योंकि हमारा आने वाला कल इन्हीं बेसिक सिद्धांतों की गहरी समझ पर ही तो टिका है। फ्यूचर का टाइम आ गया है, ब्रांड प्रमोशन का नेक्स्ट लेवल। वेलकम टू नेक्स्ट जेन प्रोमो। आज का मार्केट डिजिटल है, कंपटीशन भी क्रिटिकल है। सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं, प्रमोशन होना विजिबल है। हम लाए स्ट्रैटेजी स्मार्ट, क्रिएटिव विजुअल्स, पावरफुल स्टार्ट। ब्रांड को मिलेगी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, मार्केट में बनेगी ऑथोरिटी। नेक्स्ट जेन प्रोमो, नेक्स्ट जेन ग्रो। ब्रांड को मिले फ्यूचर का बूस्ट। नेक्स्ट जेन प्रोमो, स्मार्ट प्रमोशन, डिजिटल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। स्टार्टअप हो या बिजनेस बड़ा, हर ब्रांड को चाहिए नया पड़ाव। स्टोरी टेलिंग से इंपैक्ट क्रिएट, ऑडियंस कनेक्ट, दैट इज ग्रेट। वीडियो एड्स, ब्रांड इन फ्लो, हर प्लेटफॉर्म पे ब्रांड को ग्रो। नेक्स्ट जनरेशन मार्केटिंग प्लान, यही है सक्सेस का न्यू स्कैन। नेक्स्ट जेन प्रोमो, डोंट जस्ट प्रमोट, प्रमोट स्मार्ट, प्रमोट नेक्स्ट जेन। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है, जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम ये प्रोफेशनल तरीके से ये आसान भाषा में समझाया जाता है। दिखो, इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है।